फर्स्ट ईयर के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे यूपी में या फिर एमपी में। तो अभी राजस्थान में अभी लेटेस्ट जो है मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। वो भी सप्ली का एग्ज़ाम था, लेकिन यहाँ पे जो 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में, इससे पहले मैं 2 सब्जेक्ट करा चुका हूँ। तीसरा सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है। चलिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव है देख लेते हैं। हो सकता है इन 15 में से 2-4 आपके एग्ज़ाम में आ जाए, या जो मैं बताऊंगा हो सकता है उससे रिलेटेड आ जाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि यह पूछे गए हैं काउंसिल के द्वारा। तो हो सकता है आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाए, आप में भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सब जगह समान है। ठीक है, देखिए पहला जो 3 है यहाँ पे एमसीक्यू पूछा है चुनने वाला। कहता है श्वसन कष्ट से, थोड़ा सा आप लोग को ब्लर दिखेगा क्योंकि क्वेश्चन जो भेजे हैं अच्छे से नहीं भेजे हैं, इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। कहता है श्वसन कष्ट से ग्रसित मरीज के लिए सबसे अच्छी जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, मतलब सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी होती है। कार्डियक पोजीशन, सुपाइन, सिम्स या फाउलर। तो आप लोग को मैं ना जाने कितना बार पढ़ा चुका हूँ कि जो फाउलर पोजीशन है, फाउलर पोजीशन जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए श्वसन ब्रीदिंग वगैरह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कार्डियक होता है हृदय से ग्रसित मरीजों के लिए। ठीक है, वहीं पे बात किया जाए, दूसरा क्वेश्चन है कि नर्सिंग स्टेप्स का जो फर्स्ट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का, वह कौन सा होता है। आपको पता है 5 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है आपका असेसमेंट, आकलन। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। ओके, तो ये चीज़ें हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओटोस्कोप, देखिए ओटोस्कोप, ठीक है, फिटोस्कोप होता है, ओटोस्कोप होता है, ठीक है ना, प्रोक्टोस्कोप होता है। तो ये जो ओटो है यह आपका सुनने से संबंधित, हियरिंग, कान के जो है जांच के लिए, एग्जामिन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ईयर राइट होगा। ओके, अब यहीं पे मैं बात करूँ, देख लीजिए आप लोग, 4 जो है फिल इन द ब्लैंक पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। मान के जो मैंने अभी यहाँ पे ऑटो इसको बताया, आपसे फिलअप में पूछ देगा कि जो है पूछ देगा कि कान के एग्जामिन किस यंत्र से, डैश यंत्र से किया जाता है, तो ऑटो स्कोप। ठीक है, ये है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखिए फिल इन द ब्लैंक कहता है लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्मेड, यानी भूख की क्षति, भूख न लगना या भूख का कम लगना क्या कहलाता है मेडिकल भाषा में। तो भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसे हम लोग एनोरेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। ठीक है, भूख में हानि। ठीक है, अब कहता है इंट्रामस्कुलर, यानी जो मांस में आईएम जो इंजेक्शन लगाते हैं कितना डिग्री पर, आपको पता होगा मांस वाला डायरेक्ट सीधा लगता है। ठीक है, 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, निगलने में कठिनाई को आपको पता है डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंग इज कॉल्ड डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होता है वह आपका निगलने में कठिनाई को बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है सेपरेशन ऑफ हाईली इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर हेल्दी पर्सन। कहता है कि एक अधिक संक्रमित व्यक्ति है और एक हेल्दी व्यक्ति है, तो इस अधिक संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग करने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कोविड के समय जो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड रहता था उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता था। आइसोलेशन, इसे पृथकीकरण कहते हैं। ठीक है, आइसोलेशन, इसका राइट आंसर आइसोलेशन होगा। ठीक है, अलग करना। तीसरा क्वेश्चन है वो है 4 यहाँ पे ट्रू फॉल्स, देख लीजिए। अब ट्रू फॉल्स में पूछा है कि सर्वाइकल कॉलर इज यूज टू सपोर्ट द नेक। आप लोग देखते होइएगा किसी को गर्दन में पेन होता है, सर्वाइकल जो है प्रॉब्लम होता है, तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप नेक जो है सर्वाइकल कॉलर ले लीजिए, गर्दन में लगा कर रखना पड़ता है। ठीक है, तो यह नेक को सपोर्ट करता है, बात सही है। ठीक है, कहता है गर्म पानी की बोतल का उपयोग क्या अति ताप के प्रबंध में करेंगे। तो अति ताप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तापमान, और बहुत ज़्यादा तापमान में हम गर्म पानी के बोतल का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे तो ठंडा पानी का करेंगे। ठीक है, यानी गर्म में गर्म का करेंगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कहता है प्रति मिनट 60 से कम नब्ज दर, यानी क्या पूछ रहा है, पल्स रेट, हृदय का जो धड़कन है, अगर वो 60 से कम हो तो क्या उसे हम टेकीकार्डिया कहते हैं? गलत। 60 से कम को हम लोग ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया। 100 से ज़्यादा अगर होता तब उसे टेकीकार्डिया कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यकृत की बीमारी से ग्रसित मरीज को उच्च वसा युक्त आहार की सलाह दी जाती है। मतलब एक पेशेंट है जो लीवर डिजीज से ग्रसित है, तो क्या उसे हम ज़्यादा फैट वाला भोजन करने के लिए बोलेंगे? नहीं, ये चीज़ें गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मैचिंग है, 4 मैचिंग है। देख लीजिए मैचिंग में क्या क्या पूछा है। हृदय साउंड, हार्ट साउंड, तो आपको पता होगा, ठीक है ना। हृदय का ध्वनि जो होता है वह हम लोग, आपको पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कि हृदय के ध्वनि को हम लोग जो स्टेटोस्कोप होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में आला बोलते हैं, उससे हम लोग हृदय के ध्वनि को सुनते हैं, आपको पता होगा। तो वह कौन सी विधि होती है? तो वह परीक्षण की ऑस्कुलेशन, श्रवण द्वारा, ठीक है, श्रवण द्वारा, ऑस्कुलेशन विधि द्वारा हृदय के ध्वनि को सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसयूरिया, डिसयूरिया मतलब होता है मूत्र में कठिनाई होना, ठीक है, दिक्कत होना। तो यहाँ पे देख लीजिए मूत्र में दर्द, मूत्र में दर्द या मूत्र में त्याग में कठिनाई, डिसयूरिया, ठीक है। उसके बाद है एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है बाल का झरना, गंजापन जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे इससे मिलान हो जाएगा। एनीमिया होता है आपका रक्त में आरबीसी का कमी होना, तो यह आपका बी से रिलेटेड हो जाएगा। देखिए कितना आसान यह जो है क्वेश्चन था, बड़ी ही आसान था, इसको आपको जो है सीधा मिला देना था, ठीक है। 4 नंबर ये भी आसानी से आपको मिल गया। 4 3 12, 3 MCQ 15, ओके। तो ये अपना हो गया। और इसमें से कोई भी नहीं कह सकते हैं कि मैं एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया हूँ, टोटल ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ा चुका हूँ। जो चैनल को फॉलो करते हैं नर्सिंग ज्ञान को, उनको सब पता होगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए सब्जेक्टिव में क्या पूछा है। पेशाब के नमूना लेने में नर्स की भूमिका, स्पेसिमेन में पढ़ा चुके हैं। गैस्ट्रिक लेवेज क्या है, एनजी ट्यूब डालने का, ये भी पढ़ा चुके हैं। शारीरिक परीक्षण में नर्स की भूमिका पढ़ा चुके हैं। प्राथमिक उपचार का प्रिंसिपल पूछा है, पढ़ा चुके हैं। एक नर्स के गुण लिखना है, पढ़ा चुके हैं। बायोमेडिकल बेस्ट के बारे में पूछा है, पढ़ा ही चुके हैं, सब तो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लॉन्ग में भी देख लीजिए यूरिन रिटेंशन पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। बेड शोर पढ़ा ही चुके हैं। अस्पताल इसके प्रकार पढ़ा ही चुके हैं। तो 2 क्वेश्चन लिखना था, कोई भी लिख देना था। तो आपको मैं हर एक विषय में अच्छे से तैयारी करवा दिया हूँ। आप एमपी में एग्ज़ाम होने वाला है, देख लीजिएगा। आप यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है, देख लीजिएगा। सेम जो है चीज़ें आएगा एकदम, जो पढ़ा चुके हैं। तो पढ़ने वाले के लिए सब आसान है, नहीं पढ़ने वाले के लिए दिक्कत तो होगा ही, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ही हम ये सारे चीज़ करा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।